दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि इनमें से सबसे बेस्ट गोली कौन सी होती है आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कमी को दूर करने के लिए। इन सब गोलियों में से सबसे बेहतरीन गोली कौन सी है, किसके कम साइड इफेक्ट मिलते हैं और आप अपनी बॉडी के हिसाब से कौन सी लें, आपको कौन सी अच्छी रहेगी। सारी गोलियों के बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे। इसमें कौन सी बेस्ट है, कौन ज्यादा देर तक चलेगी, किसका ज्यादा देर तक टाइम रहेगा, किसके साइड इफेक्ट कम है, किसके ज्यादा है, सब कुछ बताएंगे। पूरा वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मैं लिख कर देता हूं कि इन दवाओं के रिलेटेड आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जब आप मार्केट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए मेडिसिन सर्च करने निकलते हैं तो आपको इन 4 मेडिसिन के अलावा कोई 5वीं मेडिसिन नहीं दिखती। इन 4 मेडिसिन में आती है सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, अवानाफिल, वर्डेनाफिल। ये 4 मेडिसिन दोस्तों आपको मिलेंगी मार्केट में आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कमी के दूर के लिए, आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने के लिए। एक बात का आप ध्यान रखें, ये जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करती है सिर्फ और सिर्फ, ना कि आपकी टाइमिंग को। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ाना और वहां पर कड़ापन लाना। इरेक्शन नहीं आता, वहां पर टाइटनेस नहीं आती है, तो उस टाइटनेस को बढ़ाना, कड़ापन लाना। जबकि जो टाइमिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, वो समस्या अलग है, तो उसमें ये काम नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर कड़ापन लाने के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं। अब सबसे पहले नंबर की टैबलेट की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आती है सिल्डेनाफिल। दोस्तों सिल्डेनाफिल जब बनाई गई तो इसको बनाया गया बायग्रा नाम से, इसको बनाया गया, मतलब इसका ब्रांड नेम दिया गया बायग्रा, और जो कि फाइजर कंपनी ने बनाई। अब उसके बाद में काफी सारी कंपनी और बनाने लगी, जैसे कि मैनफोर्स नाम से आने लगी, बिगोरा नाम से आने लगी। बायग्रा जो काफी महंगी मिलती थी और मैनफोर्स और बिगोरा जो है ये सस्ती मिल जाती है अकॉर्डिंग टू बायग्रा। 2 स्ट्रेंथ में आती है, 50 mg और 100 mg, 2 तरीके की स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। इसका जो असर होता है 40 मिनट से लगाकर 1 घंटे में इस टैबलेट का असर मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है पुरुषों के अंदर। ये जो टैबलेट है दोस्तों पुरुषों के अंदर ही खाई जाती है, फीमेल के अंदर इनको नहीं लेने की सलाह दी जाती। ये टाइमिंग नहीं बढ़ाती, सिर्फ और सिर्फ इरेक्शन बढ़ाती है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो दवाई होती है PDE 5 क्लास की दवा होती है, मतलब फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर क्लास की दवा है। ये क्या करती है, ये दवा जो करती है ये आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर, पेनिस के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, जिससे कि वहां पर टाइटनेस आने लगती है, कड़ापन आने लगता है। इस टैबलेट का जो असर रहता है 4 से 8 घंटे तक इसका असर रहता है। इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि हेडेक होगा, आपको धुंधला दिखेगा, मतलब आपकी आंखों से ब्लर विजन होगा, मसल्स में आपके मांसपेशियों में दर्द होगा, पेट खराब आपका हो सकता है, नोजिया की शिकायत आपको हो सकती है। ये कुछ इसमें साइड इफेक्ट आएंगे। दूसरे नंबर पर आती है टडालाफिल। दोस्तों इसका जब अपग्रेड वर्जन आया, ये टडालाफिल के रूप में इसको कंपनी ने बनाया, तो टडालाफिल जो है इसके बाद आई सिल्डेनाफिल के। तो अगर कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी चीज अगर बाद में आती है तो उसको अपग्रेड करके ही बनाया जाता है, तो अपग्रेड वर्जन ये इसका आया। तो इसकी जो फेमस ब्रांड नेम आती है मेगालिस नाम से और सियालिस नाम से आपको मिलती है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 5 mg, 10 mg और 20 mg, 3 तरीके की स्ट्रेंथ में ये मिल जाती है। 5 mg जो है वो मतलब ये जो है अकॉर्डिंग टू सिल्डेनाफिल कम स्ट्रेंथ में आती है, लेकिन जब आप देखेंगे कि जितनी कम स्ट्रेंथ में होगी उतने ही कम साइड इफेक्ट भी होंगे। सिल्डेनाफिल में और टडालाफिल में डिफरेंट ये रखा कंपनी ने, सिल्डेनाफिल जो थी वो 4 से 8 घंटे तक आपका असर दे रही थी, वहीं जो टडालाफिल है इसको कंपनी ने ये रखा कि ये 12 से 36 घंटे तक आपकी बॉडी में रह सकती है, आपको असर दे सकती है। इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, मतलब 12 से 36 घंटे तक, ये लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम तक के लिए आप टडालाफिल लें। सिल्डेनाफिल उतना अच्छा काम नहीं करती, इतना ही है। तो इसमें ये कंपनी ने इसमें एक एडवांटेज रखा कि जो साइड इफेक्ट थोड़े से कम होते हैं अकॉर्डिंग टू सिल्डेनाफिल। दोस्तों अब तीसरे नंबर पर आती है वर्डेनाफिल। वर्डेनाफिल जो है ये इंडिया में कम ही चलता है, विदेश में ज्यादा चलता है, फॉरेन कंट्रियों में ज्यादा चलता है, इंडिया में कम चलता, कम देखने को मिलता है आपको। ये जो वर्डेनाफिल है ये और अपग्रेड वर्जन आया था इसका, तो इसको लेने से जो दोस्तों इसकी ये खास बात है कि इसको लेने से आपकी जो साइड इफेक्ट है वो और कम हो जाते हैं। जैसे आपको धुंधला दिखने का जो साइड इफेक्ट उसमें हो रहा था वो इसमें नहीं होगा, और हेडेक आपको इसमें कम होगा। तो लगभग जो इसका रिजल्ट है, मतलब जो इसका यूज है वो सेम ही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इसी को लिया जाता है। और ये भी फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर क्लास की दवा होती है, टडालाफिल भी, ये भी और सिल्डेनाफिल भी, तो तीनों फास्फोडाइस्ट्रेस क्लास की इनहिबिटर क्लास की दवा होती हैं। तो इसका जो डिफरेंट है वो यही है कि ये इससे लेने से थोड़ा सा साइड इफेक्ट कम रहता है। नंबर पर आती है दोस्तों अवानाफिल। जी हाँ दोस्तों अवानाफिल ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है फास्फोडाइस्ट्रेस के अंदर, जो मतलब जो इसके लिए आ रही है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए मेडिसिन जितनी भी बनाई गई है उसमें सबसे लेटेस्ट वर्जन है अवानाफिल। अवानाफिल भी जो है जैसा अब अगर मान लो लेटेस्ट वर्जन है तो जाहिर सी बात है कि साइड इफेक्ट कम ही होंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज कंपनी बनाती है नई अपग्रेड करती है तो उसमें जो है
सो उसकी और ज़्यादा एडवांटेज होते हैं और उसके जो डिसएडवांटेज कम होते हैं। तो उसी तरीके से अवानाफिल का एडवांटेज ज़्यादा है और डिसएडवांटेज कम है। अगर आपको जल्दी ही रिजल्ट चाहिए, मतलब 15 से 20 मिनट में आपको स्टार्ट चाहिए, तो तब आप इसको ले सकते हैं। ये जो अपना असर 15 से 20 मिनट में दिखाना शुरू कर देती है, 4 से 6 घंटे में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है ये। अब जो जो चीज़ मान लो, जो मेडिसिन आपकी बॉडी में 4 से 6 घंटे तक रहती है और वो निकल जाती है उसके बाद में, तो उसके साइड इफेक्ट भी कम होंगे, जाहिर सी बात है। 15 से 20 मिनट में ये आपको अपना रिजल्ट देती है। अगर आपकी में सब चाहता है कि मुझे जल्दी असर चाहिए, मुझे जल्दी मिलने जाना है, तो आप इस टेबलेट को ले सकते हैं, या उनके लिए बेस्ट है। साइड इफेक्ट इसके और कम रहते हैं उन सारी दवाओं से, इसके थोड़े से साइड इफेक्ट और कम रहते हैं दोस्तों। ये चारों टेबलेट हमने आपको बताई हैं। अब बात करते हैं कि इन दवाओं को कौन ना ले, ये किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इन दवाओं को लेकर ड्राइव नहीं करना है, अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना, शराब नहीं पीनी है। लीवर किडनी की डिसीज अगर किसी को, तो वो लोग इसको ना लें। अगर किसी को हाल फिलहाल में रिसेंटली हार्ट अटैक या स्ट्रोक आया है, तो वो लोग इसको ना लें। और बाकी अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, कोई दवाई चल रही है, तो अपने डॉक्टर से बिना सलाह लिए कोई भी दवाई ना लें, खास करके इन दवाओं को। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको एक एक चीज बारीकी से बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हमें मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।